गुलाम नबी आज़ाद ही उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे जब श्राइन बोर्ड का वाक़ा हुआ था। उस टाइम 108 से ज़्यादा तकरीबन उनकी मौत वाक़ा हुई थी। क्या वो सब बेकसूरवार? साहब की डेथ हुई, महबूबा जी आई, सभी पार्टियों ने कहा कि सेकुलर सरकार बनानी चाहिए, बीजेपी को दावत मत दो। 2014 से हम पार्टी को कह रहे थे कि यहाँ जो हमें पीसीसी प्रेसिडेंट मिला है वो ठीक नहीं है, ये हम कहते थे। आप भी जानते हो वो कैसे फंसा। महबूबा जी के पास दिल्ली से लीडरशिप आई थी, सोनिया गांधी आई थी और सभी सेकुलर पार्टी ने कहा था कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, सरकार बनाओ, नहीं बनाई। उन्होंने न्योता दिया था। आज जो स्टेट की हालत है झूठी बनने की, ये सब के लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि गुलाम नबी आज़ाद जो है अपनी पार्टी का नाम अनाउंस करेगा। क्या वजह है कि अभी तक आपकी जो पार्टी है इनका नाम अनाउंस नहीं हुआ? देखिए, ऐसा एक तो प्राइम पोस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, आप उससे इंटरव्यू ले रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि आज़ाद साहब बहुत देर से पार्टी अनाउंस करने में तो क्यों नहीं की उन्होंने। पार्टी अभी 10-15 दिन पहले ही उन्होंने पार्टी से रेजिग्नेशन दिया, अपनी पुरानी पार्टी से जो था, वो सारे इश्यूज आपको मालूम है। अभी जो उन्होंने खुद कहा, अभी आपने स्टेज पे सुना उनके, कि मैं बहुत जल्द पार्टी अनाउंस कर रहा हूँ, ये मेरा आखिरी जलसा था, क्योंकि लोगों से पूछ कर कि मैं ऐसे नहीं कि पार्टी बनाकर लोगों के बीच में आऊँ। दूसरा, जब पार्टी अनाउंस करनी हो उसका एक सिस्टम है, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, उसका फ्रेमवर्क करना पड़ता है, कागज़ बनाने पड़ते हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ऐसे पार्टी अनाउंस करने से कोई फ़ायदा नहीं था। तो अब मैं समझता हूँ कि वो सारा उन्होंने लोगों से भी पूछ लिया, लोगों के व्यूज़ भी ले लिए, लोगों से खुद कहा कि मैं पार्टी बनाकर अगर आ जाता तो वो गलत था, मैं पार्टी पहले आपसे पूछकर फिर पार्टी बनाऊंगा, ये खुद कहा स्टेज पे। और मुझे यकीन है कि अभी जैसे आप भी मुतबादले हो कि जल्दी होना चाहिए, कि आप भी बड़े चाहते हो कि जल्दी अनाउंस करें पार्टी, हम भी चाहते हैं। लेकिन जो फार्मेलिटीज़ होती हैं, लीगली फार्मेलिटीज़, जैसे कुछ फार्मेलिटी होती हैं कि जो उसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो कागज़ बनाने हैं वो लीगली होते हैं, कानूनी, तो मुझे लगता है वो बहुत जल्द बना लेंगे। वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि अब उनका जो आगे का कार्यक्रम रहेगा, पार्टी बनाकर आएंगे और आपके बीच में भी आएंगे पार्टी। सर ये बताइए, गुलाम नबी आज़ाद जी ने बताया कि उन्होंने बताया कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उन्होंने झूठे वादे करके यहाँ के माओ बहनों को बेवा किया। तो आप हमें बताइए कि ऐसी कौन सी पार्टी है? मैं बताता हूँ ना आपको, मैं बताता हूँ आपको कि 30 साल से मिलिटेंसी है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और ये तो पहले तो जैसे हमारा पड़ोसी देश है वो करवाता था, जैसे जो भी उसकी बैकिंग है। लेकिन जहाँ तक पार्टियों का तल्लक आ जाता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जिस वक्त यहाँ पर अभी रिसेंटली 2014 की इलेक्शन हुई, उससे पहले तो मिलिटेंसी थी उस टाइप की। जब 2014 की इलेक्शन हुई, मुफ्ती साहब जब असेंबली इलेक्शन लड़ी, तो यहाँ मैंडेट जो कश्मीर का था वो मुफ्ती साहब को ज़्यादा मिला। इसी तरीके से जो जम्मू का था वो बीजेपी को ज़्यादा मिला। मुफ्ती साहब जो थे, एक महीना ये विचार सोचते रहे कि क्या मैं ये सरकार किस तरीके से बनाऊँ, क्योंकि उनके लिए परेशानी थी। उन्होंने एक आंखें बंद कर कदम उठाया कि मैं चलो उनसे और आपस में हम पार्टनरशिप कर सरकार बनाते हैं। 1 साल उनको सरकार चली नहीं उनकी। हालांकि बहुत से लोगों ने कहा, बहुत से कश्मीर की लीडरशिप ने कहा, बहुत सी जम्मू की लीडरशिप ने कहा कि ये आपका ये जो दोस्ती ये नहीं चल सकती है, वो भी वहाँ फेल हुए। उसके बाद आप खुद बताइए कि जब मुफ्ती साहब की डेथ हुई, महबूबा जी आई, सभी पार्टियों ने कहा कि सेकुलर सरकार बनानी चाहिए, बीजेपी को दावत मत दो। ये बीजेपी की दावत देने से एक तरफ मिलिटेंसी थी, दूसरी तरफ इस किस्म की जो खराबियाँ हुई हैं, दुश्वारियाँ हुई हैं, आज रियासत जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, उसका पॉलिटिकल वही एक इशारा है। और मैं भी आपको कहता हूं कि आप भी समझते, मैं भी समझता हूं, सबसे बड़ी गलती पीडीपी की थी। एक तो पहले सरकार जब 2.5 साल चली तो 4 महीने पहले आज़ाद साहब से विड्रा किया, वो भी आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं किस वजह से। उसके बाद जो बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, मुफ्ती साहब ने बनाया, तो चलो अलग बात थी। महबूबा जी के पास दिल्ली से लीडरशिप आई थी, सोनिया गांधी आई थी और सभी सेकुलर पार्टी ने कहा था कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, सरकार बनाओ, नहीं बनाई। उन्होंने न्योता दिया था। आज जो स्टेट की हालत है झूठी बनने की, ये सब उसी की गलती है। जिनको हमने दूसरी पार्टियों में आजमाया, कांग्रेस में, पीडीपी में, वही आज नई पार्टियां बना रही है। पॉलिटिकली जो आदमी आता है, पॉलिटिकल ऐसे लीडर नहीं बन जाता। कैसे भरोसा करेंगे? मैं बताऊं आपको, पॉलिटिकल कोई ऐसे जगदम लीडर नहीं बन जाता है। पहले वो ग्रास रूट पे काम करता है, उसको 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल लग जाते हैं। ये भी एक एक्सपीरियंस, ये भी एक क्लास है, स्कूल है। जैसे आप पढ़े लिखा, आप जैसे नहीं सर, लोगों का कहना है कि हमने आपको कांग्रेस हुकूमत में हमने गुलाम नबी आज़ाद को आजमाया। यार, आप जैसे जर्नलिज्म आपने की है, आपसे सीनियर भी हैं, लेकिन अगर आप कहो कि आप उनसे आगे निकल सकते हो, नहीं निकल सकते, उनके पास एक्सपीरियंस है। इसी तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर भी है। रही बात जो आप पिछली कर रहे हैं, 2014 से हम पार्टी को कह रहे थे कि यहाँ जो हमें पीसीसी प्रेसिडेंट मिला है वो ठीक नहीं है, ये हम कहते थे। आप भी जानते हो वो कैसे फंसा हुआ था। अब हम कहते थे कि वो आदमी नहीं चला सकता है, वो नहीं माननी थी पार्टी। आज उसका देख लो, कांग्रेस का ये हालत हुआ, लोग सारे वापस आ गए। अब एक जगह पे हैं सभी,
इसमें हो सकता है किसी को कमी पेशी भी हो, लेकिन 90% तो एक साइड पे किया। आप क्या गिला? आप क्या आप ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं हुआ सर। मैंने दिया लोगों का आपको। कहना है कि हमने इनको कांग्रेस हुकूमत में आजमाया, जो अगर हम तभी तो अपनी काम हुए, अपनी तभी अपनी डिस्ट्रिक्टें पार्टी बनी। की बात तभी करेंगे मेरी सुनो तो ना, उनको भी डिस्ट्रिक्टें पीडीपी बनी। हुकूमत में आजमाया। मेरी बात तो सुनो, जो डिस्ट्रिक्टें बनी। पुराने चेहरे नई पार्टी बना के नए भी आएंगे, आपको नए चेहरे भी नजर आएंगे, पुराने भी नजर आएंगे, इसीलिए वहाँ डिस्ट्रिक्ट भी मिली, कॉलेज भी मिले, स्कूल भी मिले, तहसील भी मिली। क्या बात करते हो आप? सर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जब मेरी हुकूमत थी तो यहाँ पे मैंने कोई मतलब ऐसा वैसा कुछ हालात नहीं बिगड़े मेरे हुकूमत में। अगर हम देखेंगे तो गुलाम नबी आज़ाद ही उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे जब श्राइन बोर्ड का वाक़ा हुआ था। नहीं, ये इंसिडेंट हुआ था ना, कोई इंसिडेंट बीच में हो जाता है, लेकिन मैं मेजॉरिटी में जितना मिलिटेंसी को भी रोका, डेवलपमेंट की तरफ भी गए, फिर ट्रिपल शिफ्ट भी शुरू की, डिस्ट्रिक्टें भी बनी, कॉलेज भी बने, तहसील भी बने, उसमें ना आप डिनाई कर सकते हो ना। इसीलिए अभी जो पार्टी के ना कोई एजेंडा है ना डंडा है, कैसे लोग उनको ढूंढ रहे हैं, कैसे चिपक रहे हैं, उनके पास आ रहे हैं, आप क्यों चिंता करते उन्होंने हो? बताया कि मेरे हुकूमत में अब आप कोई चाहते किसी क्या भी हो? मासूम की आप जान चाहते नहीं हैं। गई, हाँ। लेकिन उस टाइम 108 से ज़्यादा तकरीबन मैं- उनकी मौत वाक़ा हुई उस थी। बात क्या में- वो सब जो- कसूरवार थे? जो डिटेल आप कुछ इस किस्म की जबरदस्ती पूछना चाहते हो, आजाद साहब बाहर आ रहे हैं, उनसे पूछ नहीं लीजिए। सर, आपसे जानेंगे लेकिन वो मैं क्या आपको- जो वो अभी- मर गए अभी- 108 से ज़्यादा मैं कह युवा रहा हूँ मर ना, गए उस टाइम, क्या वो सब मैं कह रहा कसूरवार हूँ थे? कि कुछ चीज़ें जो आप जब पूछ रहे हो, आप उनसे पूछ सकते हो, लेकिन मैं यहाँ तक कहता हूँ कि लोग जो है बिना पार्टी के, ना कोई झंडी है ना डंडी है, आपने देखा कोई झंडी डंडी है ना कोई पार्टी है, उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं, तो आप किन लोगों की बात कर रहे हो?